नहीं नहीं, मेरी ख्वाहिश है, हर आदमी चाहता है जी। और मैं समझता हूँ जिस पार्टी में जितनी दावेदारी होगी पार्टी उतनी मजबूत होती है। हमारे यहाँ कई दावेदार है, उसमें मैं भी एक हूँ जी। और पार्टी जिसके साथ है मैं उसके साथ हूँ। एंड वक्त में ऐसा देखा गया कि आपके नाम के सामने जो है एमआईएम पार्टी का टिकट का मुहर जो है वो लग नहीं रहा है, वो किसी दूसरे तीसरे के नाम के सामने लग रहा है, तब आप क्या करेंगे? आपका स्टैंड क्या रहेगा? यही बात लोगों को समझाने आया हूँ जी कि हर हाल में आदमी जब तक बलिदान नहीं देगा जी उसको कामयाबी नहीं मिलेगी। अगर मुझे 2025 में पार्टी के लिए बलिदान देना पड़ेगा, मैं तैयार हूँ। नहीं नहीं, गुलाम हसनैन साहब जैसे आप हैं, लोग आप पे विश्वास कैसे करेंगे? कुछ पॉइंट्स तो होंगे ना जिसकी वजह से लोग आप पे विश्वास करेंगे। 2024 में आप लोग हार गए, यहाँ पर समीक्षा करने आप आए, सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर आपने समीक्षा किया, किन बिंदुओं पर बात चली, क्या कुछ पता लगा आपको, क्यों चुनाव हार गए? जो छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं, जैसे पंचायत लेवल के पंचायत अध्यक्ष हुए या फिर जो वार्ड के वार्ड अध्यक्ष हुए, इन लोगों का एक शिकायत है कि जो प्रखंड अध्यक्ष हैं दिगलबैंक प्रखंड के, ये अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। इस तरह के कई सवाल आपके सामने आया, क्या लगा आपको? वाकई में ये सच था? 2024 लोकसभा का चुनाव खत्म हो चुका है। डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब किशनगंज से अगले 5 साल के लिए सांसद बन चुके हैं। साहब तो जीत ही गए हैं, लेकिन अख्तरुल ईमान की पार्टी एमआईएम पार्टी 2019 में तीसरे नंबर पर थी और 2024 में फिर से तीसरे नंबर पर ही रही। हालांकि चुनाव हारने का कारण क्या है, किस वजह से एमआईएम पार्टी बार बार चुनाव हार रही है, खास करके अख्तरुल ईमान लोकसभा की अगर हम बात करें तो 2019 में तो माशाल्लाह आपने देखा ही कि किशनगंज और सीमांचल के लोगों ने 5-5 विधायक को जिता दिया। भले अब वो एमआईएम पार्टी में नहीं रहे, ये बात अलग है। गुलाम हसनैन साहब एमआईएम पार्टी के एक जय्यद चेहरा हैं, कद्दावर चेहरा हैं, एक बहुत बड़ी हस्ती है। ठाकुरगंज विधानसभा के लोगों के लिए खास करके चुनाव हारने का कारण को जानने के लिए अलग अलग जगह में जाते हैं और लोगों के साथ बैठकर समीक्षा करते हैं कि आखिर हमारे अंदर कमी क्या रह गई कि हम चुनाव हार गए। और जो 19 में तीसरे नंबर पर थे, 24 में भी हम तीसरे ही पायदान पर रहे। आज दिगलबैंक प्रखंड के टप्पू हाट में साहब अपने जो है दिगलबैंक के कार्यकर्ताओं के साथ, तकरीबन सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर वो समीक्षा बैठक किए और बीच में हमें ये पता लगा साहब खुद ने जो है अपनी ज़ुबान से ये ऐलान भी कर दिया कि वो एक टिकट का प्रबल दावेदार हैं 2025 के लिए। दोनों चीज़ों को लेकर हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले गुलाम हसनैन साहब जी, 2024 में आप लोग हार गए, यहाँ पर समीक्षा करने आप आए, सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर आपने समीक्षा किया, किन बिंदुओं पर बात चली, क्या कुछ पता लगा आपको, क्यों चुनाव हार गए? सबसे पहले असद साहब आपको, आपके चैनल को, आपके चैनल के व्यूवर्स को बहुत बहुत मुबारकबाद। आपने समय दिया, इसके लिए मुबारकबाद। हम लोगों ने पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद ही से समीक्षा बैठक चल रही है। कहीं खुद अख्तरुल ईमान साहब करते हैं, चूँकि काफ़ी गैपिंग हो रहा था, उनको समय नहीं मिल पा रहा था दिगलबैंक आने का, इसलिए हम लोगों ने ये सोचा कि ये गैपिंग को दूर किया जाए और जो अपने लोग जिनका मनोबल थोड़ा गिरा है उनसे बात कर उनके मनोबल को ऊँचा किया जाए। जो छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं, जैसे पंचायत लेवल के पंचायत अध्यक्ष हुए या फिर जो वार्ड के वार्ड अध्यक्ष हुए, इन लोगों का एक शिकायत है कि जो प्रखंड अध्यक्ष हैं दिगलबैंक प्रखंड के, ये अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। इस तरह के कई सवाल आपके सामने आया, क्या लगा आपको? वाकई में ये सच था? नहीं, ऐसी बात नहीं है। सबका काम अलग तरह से करते हैं। हम समझते हैं उनके नज़र में हो सकता है वो सब लोग हमारे लोग काम किए हैं, कहीं पर चूक हो गई है, जिस चूक की हम जानकारी लेना चाहते हैं कि हमारी चूक कहाँ हुई, हमारे लोगों से कहाँ गलती हुई, इसके लिए हम लोग जा रहे हैं अपनी पार्टी के लोगों पर। गुलाम हसनैन जी, आपने अपनी बातों के दौरान कह दिया कि हम एमआईएम पार्टी के जो 2025 में विधानसभा के हम उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं, आपने डिक्लेयर और जो क्लियर आपने कहा, वाकई में आप जो है अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं एमआईएम पार्टी की तरफ से? नहीं, मेरी ख्वाहिश है, हर आदमी चाहता है जी, और मैं समझता हूँ जिस पार्टी में जितनी दावेदारी होगी पार्टी उतनी मजबूत होती है। हमारे यहाँ कई दावेदार है, उसमें मैं भी एक हूँ जी, और पार्टी जिसके साथ है मैं उसके साथ हूँ। ठीक है, आप दावेदारी पेश कर तो रहे हैं, एंड वक्त में ऐसा देखा गया कि आपके नाम के सामने जो है एमआईएम पार्टी का टिकट का मुहर जो है वो लग नहीं रहा है, वो किसी दूसरे तीसरे के नाम के सामने लग रहा है, तब आप क्या करेंगे? आपका स्टैंड क्या रहेगा? यही बात लोगों को समझाने आया हूँ जी कि हर हाल में आदमी जब तक बलिदान नहीं देगा जी उसको कामयाबी नहीं मिलेगी। अगर मुझे 2025 में पार्टी के लिए बलिदान देना पड़ेगा, मैं तैयार हूँ। पार्टी जहाँ जिसके लिए मजबूत समझेगा मैं उसके हक में काम करूँगा और मैं खड़ा हूँ पार्टी के लिए।
इस बात में तो दम है। 2024 में अख्तर ईमान साहब के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे और चुनाव प्रचार करते हुए बरचौंदी में एक वो भाषण था जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा, और उसके बाद से फौरी तौर पर जो किशनगंज के जो डीओ साहब हैं यानी शिक्षा पदाधिकारी साहब हैं उनकी तरफ से तुरंत एक्शन लिया जाता है और आपको जो है बर्खास्त तत्काल कर दिया जाता है। आपने वाकई में बलिदान तो दिया है, लेकिन कई बार ऐसा लगता है ना, ऐसा देखा भी जाता है कि पार्टी आपकी जगह में किसी और को पसंद कर लेती है। आपने कहा कि हम जो है बिल्कुल मेरा स्टैंड रहेगा, हम काम करेंगे उनके लिए, लेकिन जो यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, यहाँ के जो वोटर्स हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं खास करके अपने कार्यकर्ता को, अपनी पार्टी के लोगों को ये कहूँगा कि पार्टी एक ही आदमी को टिकट देगी, चाहे वो मुझे हो या कोई हो। आपको ये देखना नहीं है, जिसके साथ पार्टी जाए हम लोग उसके साथ खड़ा रहेंगे। मैं अपने लोगों को भी कहूँगा कि आप उनके लिए खड़े रहिए, पार्टी को एकत्रित कीजिए, पार्टी को। नहीं, गुलाम हसनैन साहब जैसे आप हैं, लोग आप पे विश्वास कैसे करेंगे? कुछ पॉइंट्स तो होंगे ना जिसकी वजह से लोग आप पे विश्वास करेंगे। देखिए, सब कोई अपने हिसाब से बोलते हैं कि मैं सबसे अच्छे दावेदार हूँ। जिससे भी आप जाइएगा वो अपने हिसाब से बोलेंगे मैं सबसे अच्छे दावेदार हूँ। मैं भी उसमें से एक हूँ। मैं भी कहता हूँ मैं सबसे अच्छा दावेदार हूँ, लेकिन जब कोई एग्ज़ाम में पास कर बैठेगा तो एक ही आदमी पास करेगा। ये इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। वो एक आदमी पास करेगा जो सबसे योग्य होंगे, और उसके लिए वेलकम है, मुबारकबाद है। चलिए, यहाँ पर बहुत सारे कार्यकर्ता थे, उनसे बात करके आपको कैसा लगा? जहाँ तक 25 का सवाल है सर, आज सबसे बेहद खुशी की बात आज ये है कि जितने लोग हमारे मुरझाए बैठे हुए थे, आज उनके चेहरे में एक नई खुशी आई है, नई उमंग आई है। उन्हें पता लगा कि अभी हमारी मंजिल और है। इस बात की खुशी है। लोग एकत्रित होकर एक स्वर में कहा कि हम 2025 के लिए खड़े हैं और इसके लिए हम लोग को जो करना पड़ेगा हम लोग। सर, एक सवाल हम आपसे ये भी करना चाहेंगे। कुछ लोगों के जहन में जो ये बात चल रही है कि 1 सीट से क्या होगा, 2 सीट से क्या होगा, इसका जवाब आप अपने स्तर से दीजिए ना, लोग सुनेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। देखिए, मैं खास करके हमारे सीमांचल के लोग, सुरजापुरी बिरादरी को मैं ये आह्वान करना चाहता हूँ कि एक आदमी, सिर्फ 3% का आदमी वो तेजस्वी के सीट पे बैठ सकता है, तो हम 18% के आदमी सरकार में क्यों भागीदारी नहीं बन सकते हैं? और हम लोग इस बात को, मैं आपको वादा करता हूँ, इस बात को जन जन तक, घर घर तक पहुँचा दूँगा, और आने वाले विधानसभा में हम 5 थे 25 होंगे। ठीक है, वो बात तो ठीक है, मान लेते हैं टिकट आपको मिल गई, एमआईएम पार्टी ने आपको टिकट दे दिया, लेकिन आपका जो मुकाबला होगा वो वक्त के यानी तत्कालीन पूर्व जो है मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नौशाद आलम के साथ होगा। इसको कैसे देखेंगे? फिर आप कैसे हैंडल करेंगे? आप देखिए, आपके सामने तत्कालीन मंत्री हो या तत्कालीन विधायक हो, कोई तो होंगे जी। आपको अपना काम करना है, सामने देखना नहीं है कि सामने पहाड़ या चट्टान है। हम चोटी क्यों नहीं हो, हम पहाड़ में चढ़ेंगे। हमारी ये आदत रही है और हम आपको वक्त आएगा तो बताएंगे सामने कौन था, हम कौन है। चलिए, दशरथ माझी तो नहीं, लेकिन उससे कम भी नहीं है। जज्बात है, नौजवान दिलों की धड़कन है। वाकई में जब वक्त आएगा तो ये साहब सबको दिखा देंगे। बाकी आपने हमारे इस पूरा वीडियो को देखा, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन गुलाम हसनैन की साहब की तरफ से जो एक मैसेज था कि आने वाला 2025 विधानसभा चुनाव में ये एमआईएम पार्टी की तरफ से ये दावेदारी पेश करेंगे टिकट के लिए। आपको इस बात को कैसा लगा? क्या वाकई में इसको टिकट मिलना चाहिए या नहीं? आप हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें। तब तक जय हिंद।